प्रति जो तुष्टीकरण का हमारा रवैया है वो जवाहरलाल नेहरू जैसा ही रहा। और कल आपको मैंने जो दिया था, हमारे यहाँ से अमरदीप ने आपको एक ऑडियो दिया था कि हमने जो कैलाश माउंटेन पर जो हमने बढ़त बढ़ाई थी, वो बातचीत में वो बढ़त हमने खो दी। और जब 13वें दौर की ये बातचीत 11 अक्टूबर को, यानी आज 14 है, 3 दिन पहले हुई है, तो चीन फिर से अपनी हठधर्मिता पे उतर आया है और भारत ने भी बड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया है। पहली बार जो बातचीत में दोनों ने जो मीडिया को संबोधित किया है, बहुत ही कड़े लहजे में संबोधित किया है। लेकिन जो आपको ध्यान होगा, इंडिया स्पीक्स डेली शुरू से कह रहा है, ब्रह्मचेलानी जैसे विशेषज्ञ शुरू से कह रहे हैं, मेरी तो क्या है, तो जो कैलाश रेंज पे हमने जो कब्जा किया था वो चीन से पीछे धकेलने वाला था और फिर से हम चीन के जाल में फंस गए हैं और हमने वो बढ़त खो दी है। इसलिए यह माना जा रहा है कि गलवान घाटी में जो सर्दी आ रही है, उस सर्दी में फिर से भारत और चाइना का टकराव होने वाला है, क्योंकि सर्दी में वो फिर से कब्जे की कोशिश करेंगे और हम वो बढ़त लूज कर चुके हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक अजीब बीमारी है, भारत के पूरे शासन तंत्र में 70 साल से कह रहा हूं, उनकी अभी से लेकर पुराने से लेकर अब तक, हम बातचीत हमें तरफ से पहल करते हैं और दुश्मन हमारे पीठ में चूड़ा घोंप देता है। वो घोपता है, हम फिर से खड़े होते हैं और फिर से कहते हैं हम बातचीत, और फिर वो चूड़ा घोपता है, फिर वो घोपता है, हम फिर खड़े होते हैं, फिर कहते हैं बातचीत, और फिर वो चूड़ा घोप देता है। वही इस बार भी हो गया। परंतु स्थिति काफी जो है, और खासकर रशिया में जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और जो चाइनीज विदेश मंत्री उनका काउंटर पार्ट, उनकी जो बैठक हुई है और इधर 13वें दौर की जो सैन्य बैठक हुई है, वो निष्कर्ष बहुत हॉट टॉक की तरह। तो साथ ही अभी जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, वो अरुणाचल का दौरा करने वाले हैं और पुनः चीन ने गढ़धब राग में भौंकना शुरू कर दिया है, पुराना राग, कि अरुणाचल हमारा है, वेंकैया नायडू वहां ना जाए। वेंकैया भारत जो है, यानी अरुणाचल पर फिर से दावा। परंतु आप ध्यान दीजिए कि तिब्बत में जब शी जिनपिंग आया था अभी कुछ दिन पहले और हमारे बॉर्डर एरिया से 15 किलोमीटर की मात्र दूरी पर था, तब भी भारत ने उसका विरोध नहीं किया कि भैया तिब्बत स्वतंत्र स्वायत्त है। यानी भारत जो अपना मुंह सिले रहता है, उसका फायदा ये जो हमारे दोनों पड़ोसी हैं लाल और हरे, उन्होंने हमेशा उठाया है और युद्ध थोपा है और हमारी शांति को चुनौती दिया है। वो बदल नहीं रहा, ये बड़ी दिक्कत है। अब मैं आपको यहां से आता हूं कि चीन ने क्या कहा है, और ये जो वेंकैया नायडू के दौरे पर उसमें जो उसने कहा है, चीन ने कहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जो अरुणाचल दौरा हो रहा है उसका हम विरोध करते हैं। और चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं जाओ लिजियान, उन्होंने कहा है कि चीन अवैध रूप से गठित तथा अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता। आप सोचिए, माउंट कैलाश रेंज हमारे पास होता तो इनकी औकात सही रहती, पर हमारे पास तो आप जानते हो कि चीन की भारत ने 2 तुष्टीकरण हमेशा किया 70 साल के इतिहास में आजादी के बाद, और वो दोनों तुष्टीकरण ने भारत के पीछे छुरा घोपा। पहला है एम तुष्टीकरण, पंचमक्कारों का एम तुष्टीकरण, उसने छुरा घोपा, और दूसरा है लाल तुष्टीकरण, चाइना का तुष्टीकरण, उसने 62 में छुरा घोपा, उसने फिर पुनः अभी फिर से छुरा घोपा। तो प्रवक्ता लिजियान ने कहा है कि चीन अवैध रूप से गठित तथा कथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता देता और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के उस क्षेत्र के दौरे का विरोध करता है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने चीन के आधिकारिक प्रवक्ता की आज की गई टिप्पणियों को देखा है, हम ऐसी टिप्पणियों को अस्वीकार करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। जैसे वे भारत के किसी अन्य राज्य की यात्रा करते हैं, वैसे ही भारतीय नेता नियमित रूप से अरुणाचल प्रदेश की भी यात्रा करते हैं। और भारतीय नेताओं की भारत के राज्य की यात्रा पर आपत्ति करना भारतीय लोगों के तर्क और समझ से परे है। भारत का रवैया हमेशा तर्क, समझ और इस तरह से। आप उसके टिप्पणी देखिए कि तथा कथित अरुणाचल प्रदेश पर अवैध कब्जा चीन का, और हम कह रहे हैं कि हम तर्क से परे हैं, समझ से परे हैं, हमें स्वीकार्य नहीं है, हमारे टोन नहीं बदलते, ये बड़ी दिक्कत है। तो और भारत ने हालांकि चीन के दावे को खारिज किया और कहा कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है, लेकिन आप जानते हैं कि चीन कहां मानने वाला है, वो तो अपनी धृष्टता से बाज नहीं आ रहा और वो लगातार ये रवैया अपनाए हुए है। आपको ध्यान होगा कि फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अरुणाचल का दौरा किया था, तब भी चीन ने विरोध किया था। यानी चीन लगातार विरोध कर रहा है, उसके जो का जो रवैया है वो कंटिन्यू है, एक कंटिन्यूटी लिए हुए है। हमारा रवैया उतार चढ़ाव वाला होता है शुरू से। तो ये जो है,
और उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने 4000 करीब 4,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था और चीन ने ऐतराज जताया था, लेकिन तब भी भारतीय जो विदेश मंत्रालय है उसका यही कहना था कि आप बड़बड़ाते रहिए, सीधी सी बात है। अब समस्या ये आ रही है कि हमने जो गलवान को में जो हुआ था और उम्मीद की जा रही है फिर से कि ये गलवान में फिर से पुनः जो है 13वें राउंड की बातचीत के बाद ये तनाव फिर से उभर आया है और चीन ने वेंकैया नायडू के दौरा का विरोध करके इस तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। असल में पूर्वी लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एलएसी का टकराव जो है अब फिर से बढ़ सकता है और बॉर्डर पर जो है ये चीन द्वारा सेना की तैनाती के बाद डिसएंगेजमेंट प्लान को लेकर भारत अब कह रहा है कि हम भरोसा नहीं कर सकते। भारत अब कह रहा है कि हम भरोसा नहीं कर सकते और उधर चीन ने पुनः फिर से भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है और कहा है कि भारत की मांगे अनुचित है। तो और अब वो जाड़े का समय शुरू होने वाला है, सैनिकों की तैनाती होनी है और मई अप्रैल 2022 में जो हिंसक झड़प और जिसमें भारत ने एक तरह से बढ़त हासिल की थी और बाद में माउंट कैलाश रेंज पर भारत का कब्जा हुआ था। भारत ने बातचीत करते करते उसको खाली कर दिया। भारत ने हमारा अक्साई चीन, हमारा बाकी क्षेत्र अभी भी चाइना के कब्जे में रहा। भारत की सदासहता हमेशा जो है भारत की जनता पर भारी रही, देश पे भी भारी रहा है। तो अभी अप्रैल मई 2021 के पूर्वी लद्दाख में स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई, यानी जो जहां था भारत की बढ़त खो चुकी है इस मामले में और ये पूरी जो मामला है इस पे भारत ने और खासकर भारत ने एक कड़ा रवैया अख्तियार किया है कि 20 महीने हो गए, मामला सुलझा नहीं और चीन अपनी धृष्टता से बाज नहीं आ रहा। चीन कह रहा है ये अनुचित मांग कर रहे हैं और ये जो है बहुत लग रहा है कि गलवान के क्षेत्र में पुनः फिर से तनाव पैदा होगा और जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि चीन के प्रति जो नेहरूवादी रवैया था उससे प्रधानमंत्री मोदी ने कोई सबक नहीं लिया है और जिसके कारण ये जो है समस्या आयोजित बनी हुई है। रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी का बयान है कि 62 में और उससे पहले जो नेहरू ने जो गलतियां की थी प्रधानमंत्री मोदी उससे सबक नहीं ले पाए और उनका बयान है कोट कि मोदी सरकार के पास खुफिया सूचना थी कि चीन लद्दाख में बहुत कुछ कर रहा है और करने वाला है, लेकिन ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। यह सवाल तो सबसे अहम है कि चीनी सैनिक हमारे इलाके में घुस कैसे आए और मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही चीन को ऐसे पेश किया मानो सबसे बड़ा भरोसेमंद दोस्त है। आपको याद है झूला झुलाना, सबसे ज्यादा निवेश चीन का भारत में यदि आया है तो मोदी सरकार के दौरान आया है, 6-6.5 करोड़ के आसपास। तो भारत ने एक सदासहता दिखाया, मेरा मानना था कि चीन, लेकिन चीन कम्युनिस्ट एम दोनों जो पंचमक्कार हैं लाल और हरे वो धोखा देंगे, उनकी फितरत धोखा देना है। आप यदि नहीं समझेंगे तो ये आपकी फितरत है धोखा खाना, यानी आपकी यानी भारत के लीडर्स की, नेहरू टू मोदी, वो धोखा खाते हैं। वो अपनी रवैये पे एकदम टिके हुए हैं लाल और हरे कि हमें तुम्हें धोखा देके मारना है। तो उन्होंने कहा कि मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही चीन को ऐसे पेश किया मानो सबसे बड़ा भरोसेमंद दोस्त हो और पीएम बनने के बाद मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री 18 बार मिल चुके हैं। इन मुलाकातों से कुछ नहीं निकला है, उल्टा भारत जो स्टैंड था वही थोड़ा सा खासकर कैलाश रेंज से भारत को जो हटना पड़ा है और स्थिति वही 2021 अप्रैल मई वाली हो गई है और अब चीन भारत को आंख दिखा रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति को आंख दिखा रहा है, प्रधानमंत्री को दिखा रहा है, सबको दिखा रहा है। 2 जून 2017 को प्रधानमंत्री मोदी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने जो है ये बात कहा था कि फिर से उन्होंने कहा था कि चीन और भारत के बीच भले सीमा विवाद हो परंतु 40 साल में एक भी गोली नहीं चली है, 40 साल में एक भी गोली नहीं चली है, लेकिन वो सिर्फ बयान ही रह गया। उसके बाद आप देखो कि अब भारत ये बात नहीं कर सकता। गलवान में जो हुआ तो चीन पर बहुत ज्यादा विश्वास का नतीजा कि हम खोते हैं और राहुल बेदी ने लिखा है, कहा है कि भारत के नेता दूरदर्शिता से काम नहीं ले पा रहे। चीन बहुत लंबे समय को सोचकर ध्यान देता है, भारत के नेता 5 साल के चुनाव लहजे को लेकर जो ध्यान में लेते हैं और चीन बहुत लंबा 50-100 साल तक जो लेता है और इसे ये मामला जो है अहम है चीन के लिए और चीन इस पूरे मामले को लटकाए धमकाए, इस तरह से वो अपना रवैया जो है बनाए रखना चाहता है। और भारत की विदेश नीति में चीन के प्रति नेहरू से लेकर मोदी तक सबने वही नेहरू वाली गलती दोहराई है, सबने, चाहे वो मोरारजी की सरकार हो, राजीव गांधी की सरकार हो, अटल जी की सरकार हो। अटल जी ने भी तो मान्यता दे दिया था तिब्बत पर चीन के कब्जे को, पहले राजीव गांधी ने मान्यता दिया फिर अटल जी ने मान्यता दिया। दोनों ने तिब्बत को उससे पहले स्वायत्त मानता था भारत,
तो फिर राजीव गांधी ने मान्यता दे दिया, फिर उसके बाद अटल जी ने भी मान्यता दे दिया। तो कोई भी बड़ा इन दोनों के बीच में जो नेहरू टू मोदी के बीच में जो चीन के प्रति कुछ भी बदलता नजर नहीं आ रहा, ये वहां के विशेषज्ञ सारे कह रहे हैं। और कोई भी आपको बताऊं कि 62 के बाद 58 साल इस युद्ध के हो गए हैं और वो चीन लगातार भारत को अपना शिकार बना रहा है। भारत के पॉलिटिशियन इसको मतलब सीखने को ही तैयार नहीं है। ये एक बड़ा जो है मुद्दा है और जिसके कारण आज वो हमारे उपराष्ट्रपति को धमकी दे रहा है कि अवैध रूप से अरुणाचल बसे अरुणाचल भारत का तथाकथित अरुणाचल, उसमें अवैध दौरा है उपराष्ट्रपति का। और आज पुनः हमारी जो सेना है वो फिर से जो है गलवान घाटी में लड़ाई की उम्मीद जो है दिख रही है कि फिर से लड़ाई हो जाएगी और दोबारा गलवान में खूनी संघर्ष हो सकता है और ये किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। अगर हम माउंट कैलाश रेंज को पकड़े हुए रहते तो शायद जो है ये स्थिति नहीं बनती और हम चीन घुटने के बल पे होता, शायद चीन घुटने के बल पे होता, लेकिन अब चीन जो है बढ़त लिया हुआ है और इसीलिए वो 13वें दौर की बातचीत को भी पे भी आंख दिखा रहा है, हमारे उपराष्ट्रपति के दौरे पर आंख दिखा रहा है और अनाप शनाप बकवास कर रहा है। मुझे लगता है कि इस जाड़े में भारत और चाइना के बीच फिर से टकराव की स्थिति बन रही है जो दिख रही है। अब भारत को तुष्टीकरण के चीनी तुष्टीकरण के रवैये से बाहर आना होगा, साफ विदेश नीति को अपनी साफ करना होगा। भारत को स्पष्ट मानना होगा कि यह हरे और लाल दोनों हमारे शत्रु पड़ोसी है। जब तक आप शत्रु मानकर व्यवहार नहीं करोगे वो आपके पीठ में चूड़ा घोंपते रहेंगे। लाल हरे दोनों ने बार बार इसे साबित किया।